और नर्मदे हर दोस्तों। और अभी मैं हूँ साई आश्रम आंवली घाट में, और ये मेरे पीछे पूरा आश्रम दिख रहा है। ये मंदिर है साई मंदिर और साई आश्रम दोनों, और ये पड़ता है आंवली घाट। और अभी बारिश हो रही है, ठीक है, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। और बारिश छूटने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर आगे निकलूँगा। और ये रहा साई मंदिर सामने, और ये रहा आश्रम। सभी लोग निकल गए हैं, मैं बारिश में रुका हुआ हूँ थोड़ी देर, बारिश ख़त्म होगी फिर जाएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर कोई कंबल वगैरह भीग गया तो रात में ठंड पड़ती है कभी कभी, तो वो सूखेगी नहीं जल्दी फिर। इस तरह कुछ है। और ये रहा भगवान शिव का मंदिर, यहीं पे है, ये नंदी जी, और ये सामने भगवान शिव। और दोस्तों बारिश के कारण मेरे जूते भीग गए हैं, पूरे जूते मुझे दोनों भीग गए हैं, पूरा पानी आ रहा था इधर। और दोस्तों बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है। और दोस्तों बारिश ख़त्म हो गई है और मैं अब निकल चुका हूँ आंवली घाट के साई आश्रम से, और चलते हैं अब आगे। अब बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और ये मैं फिर से पहुँच चुका हूँ आंवली घाट, और बारिश के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पूरा का पूरा घाट। और ये रहा दूसरी ओर का नज़ारा। और यहीं पे घाट के किनारे एक प्राचीन मंदिर है भगवान राम का, और चलते हैं फिर दर्शन कर लेते हैं मंदिर का। ये रहा प्राचीन मंदिर वो सामने से, और सामने भगवान राम का मंदिर, राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली। दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से। ये सामने बजरंगबली, ऊपर में सीता माता और राम भगवान जी। ये प्राचीन मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, ये खंभे वगैरह, और ठीक सामने भगवान शिव की एक मंदिर, तो ये भी दर्शन करते रहे हैं। ये रहे भगवान शिव, ये रहे भगवान शिव। और भगवान शिव पे बहुत सारे छोटे छोटे देखिए शिवलिंग की आकृति के उकेरे गए हैं, ये छोटे छोटे, और एक छोटा सा बड़ा शिवलिंग। और ठीक सामने वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। और ठीक सामने दरवाजे पे माता पार्वती की प्रतिमा ये लग रही है। और यहाँ पे भगवान शिव का ही एक प्राचीन मंदिर है, तो वो भी दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के ठीक सामने जो नंदी जी हैं, इनका स्वरूप कुछ दूसरे तरीके से है, देखिए दूसरे तरीके से बनाया गया है। उस शिव मंदिर के सामने, इस शिव मंदिर के सामने यहाँ पे है माता पार्वती या जगदम्बा जी का मंदिर। ये रहा माता पार्वती का मंदिर और माता पार्वती की प्रतिमा। और इस मंदिर में भी यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, मंदिर का फिर से पुनरुद्धार हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन के सामान रखे हुए हैं। हो गया। और ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और हाँ मंदिर अभी बन रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर फिर ये काम चल रहा है, बन रहा है मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बतख बना के लगा है। हाँ हाँ वहाँ पे सामने ऊपर में बतख दिख रहा होगा, हाथी और हाथी का सूंड वगैरह। और यहाँ पे जो प्राचीन पत्थर है इसमें बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, देखिए आप, हजारों शिवलिंग। ये मंदिर के पत्थर थे, वो धीरे धीरे जो है मंदिर का
हिस्सा जो है वो ख़त्म होते रहा। बहुत पुराना मंदिर है। तो इस तरह से हज़ारों शिवलिंग के पत्थर बने थे। और ये भी शिवलिंग देखिए, इसमें भी शिवलिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं इस तरह से। और यहाँ भी सामने तो इस तरह से दीवारों पे कभी लगा हुआ करती थी ये, तो अब तो नीचे आ गई है कुछ अवशेष मंदिर के। ये लकड़ी में बनाने सफाई का, ये लकड़ी में बनाने में बहुत मुश्किलें आती है, तो सोचिए पत्थर पे इतनी सफाई से और इतनी बारीकी से इसको बनाया गया है 3D डिज़ाइन की तरह। और देखिए शिवलिंग के अंदर में फिर ये फूल और यहाँ पे ये फूल और चक्र अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं। और शिवलिंग के अंदर में शिवलिंग अलग अलग कलाएं हैं। और ये शक्तिपीठ है दोस्तों सलकनपुर में बिजासन देवी। और मैं यहाँ आया हूँ और इन भैया जी के बदौलत ये मुझे लेके आए हैं यहाँ पे बिजासन देवी शक्तिपीठ में। और अभी जा रहे हैं बिजासन देवी के दर्शन करने सलकनपुर। और ये रहा मंदिर, और मंदिर के चारों ओर ये बगीचा छोटा सा। और ये सारा का सारा पहाड़ों पे, सामने फव्वारे जिस पे बने हैं बत्तख। और ये पूरा पहाड़ों पे ही सारा कुछ इस तरह से। और ये माता विजासन देवी का मंदिर। और ये रही दोस्तों माता विजासन देवी। और ये सामने भैरव जी। और ये दोस्तों ये कुछ बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से चारों ओर ये पूरी पहाड़ पे है तो बहुत अच्छी दिखती है। और ये रहा माता का जो गुंबद है वो भी बन रहा है, गर्भगृह का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ से पूरा का पूरा दूर दूर तक का नज़ारा दिखता है, पहाड़ों से दूर दूर तक का। और यहाँ भी सामने एक मंदिर है, यहाँ रहे द्वारपाल जी, तो सबका दर्शन करते हुए चलते हैं फिर। और ये सामने रही खोखली माता। और ये रहे गणेश जी, सामने से दिखाता हूँ। और ये सारी की सारी यहीं पे शक्तिपीठ जो है विजासन देवी का यहीं पे है, सारी की सारी ये प्रतिमाएं, ये मूर्ति भगवान जी की। ये रहे हनुमान जी। और ठीक सामने ये रहे एक मोती बाबा। और ये रहे दूसरे द्वारपाल। और एक साथ कोशिश करता हूँ कि सारे प्रतिमाएं आपको दिखे, एक साथ सारे भगवान का दर्शन हो जाए। और यहाँ पे सामने विजासन देवी का मंदिर ये पूरा का पूरा। और वो सामने वाला गुंबद अभी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये पूरा पहाड़ों पे है, पहाड़ों पे के ऊपर, ये पहाड़ों के ऊपर ये सारा का सारा। और सामने जो है वो रही दूर दूर तक जो गांव वगैरह बसे हुए हैं वे दूर दूर तक वो दिख रही है। और मैं अब नीचे से इस तरफ की ओर जाऊंगा। यहाँ पे ये एक रास्ता है, काल भैरव का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ भी जाके दर्शन करते हैं। और मुझे पता चला कि काल भैरव जी का मंदिर अभी नीचे है, तो फिर मैं नीचे जा रहा हूँ। और मैं अब काल भैरव जी का मंदिर पहुँच चुका हूँ। सामने काल भैरव जी। और इधर से ये हैं सबसे किनारे से, ये हैं भीलड़ देव जी। और फिर माता काली, फिर गुरु गोरखनाथ, फिर बाबा बालकनाथ, फिर ये सामने है ये भैरवी माता है, गुरु गोरखनाथ के बगल में भैरवी माता। फिर ये जो बड़ी सी मूर्ति है ये है काल भैरव जी। और ठीक सामने ये किनारे पे बाबा बालकनाथ। और अब यहाँ पे दर्शन वगैरह हो चुका है, तो अब पहाड़ों से नीचे चलेंगे और नीचे उतरेंगे और परिक्रमा का फिर सफ़र जारी रहेगा। और ये है यहाँ से पहाड़ों से नज़ारा दिखता है दूर दूर तक सारे कुछ दिख जाते हैं पहाड़ों से, घर वगैरह, खेत, ये सब दिखते हैं। और दोस्तों मंदिर के चारों ओर कुछ पेंटिंगें हैं
जो त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। और ये जो है त्रिवेणी कला है दोस्तों, ये माता सिद्धिदात्री। फिर आगे चलते हैं तो ये हो गई माता महागौरी, मतलब नौ दुर्गा का यहाँ पे पेंटिंग्स हैं। ये रही माता कालरात्रि। ठीक आगे बढ़ते हैं तो ये माँ कात्यायनी। और अब चलते हैं उस और पेंटिंग में देखने के लिए। और ये है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। उन्हें यहाँ पे 6 सिरों के साथ दिखाया गया है भगवान कार्तिकेय। ये माता कुष्मांडा। ठीक सामने ये माता चंद्रघंटा। आगे बढ़ते हैं तो ये माता ब्रह्मचारिणी। और ये हो गई माता शैलपुत्री। ये 9 दुर्गा है। जब नवरात्रि आते हैं तो 9 दुर्गा का पूजन होता है, पर पहले शैलपुत्री, फिर द्वितीय दिन में ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, फिर इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते आखिरी दिन होता है। आखिरी दिन फिर सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। और इस तरफ से फिर 9 दुर्गा में 9 दिनों में 9 दुर्गा का पूजन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ दीवारों पे भी पेंटिंग है दोस्तों, सीढ़ियों की दीवारों पे। ये रही सीढ़ी, इनके दीवारों पे पेंटिंग है। यहाँ पे एक पेड़ है और एक लड़की है जो अपने घोड़े को, मतलब घोड़े बोल रहे हैं, ऊँट को पेड़ से बांधने वाली है। और इधर 2 मुखी डायनासोर या ड्रैगन जो भी बोले, और उसको लड़की पेड़ से छुप के देख रही है। और सामने कमल के फूल और हंस और एक खरगोश है और गमला। और यहाँ पे सामने हाथी, उसके ऊपर एक तोता उड़ते हुए, और पेड़ से उल्लू और मोर, और फिर एक राजभवन। और सामने फिर पेड़ है जो ताड़ का या नारियल का है, और फिर कबूतर है, तोता है, हाथी है, और फिर एक बतख जैसा कुछ है, और फूल का भी पेड़ है। और ये सारा का सारा जो है वो पत्थर है। पत्थर पे वो उकेरी गई आकृतियाँ हैं, ये सारी इस तरह और भी आकृतियाँ हैं। और पहाड़ों पे जहाँ पे ये देवी बसी हुई है, विजासन देवी, ये विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा पड़ता है ये। और हम अब बाहर आ चुके हैं मंदिर से। और ये रहा सामने, और ये सामने झील एक दिख रही है, किनारा। और अब नीचे चलेंगे सीढ़ियों से। और दोस्तों, देवी के दर्शन करके अब पहाड़ों से नीचे उतरे हैं और फिर चलते हैं आगे, बुधनी की ओर चलते हैं। ये हम परिक्रमा मार्ग नहीं है, लेकिन हम आ गए थे। हमें एक लड़के से पता चला था, वो जो आप देख ही लिए होंगे इसके पहले वाली क्लिप में, नाम था अभिषेक। तो उन्होंने ले आया यहाँ पे। वो जो लड़का था अभिषेक, वो यहाँ पे पहाड़ों पे आ रहा था, तो मुझे मिल गया था वो रास्ते पे। तो उन्होंने ही बताया कि नहीं चलिए आप भी वहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। और वे एकदम पहाड़ों के पास, और हमको सीढ़ी चढ़ने का मन कर नहीं रहा था क्योंकि पहाड़ पे बारिश हो गई थी, तो स्लिपन थी, मतलब फिसलन थी। तो वे बाइक में थे, तो वहाँ से वो पहाड़ों पे बाइक जाती है रास्ता, तो बाइक से चले गए उनके साथ। उन्होंने बताया कि उसकी जो है शादी हो रही है, तो लड़की ने उसको पसंद कर लिया है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, हाँ बोलना है या ना बोलना है, हाँ बोलना है या ना बोलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे। तो फिर वो आया था माता से आशीर्वाद लेने कि आशीर्वाद दीजिए ताकि हिम्मत करके हम हाँ ना जो बोलना है बोल सकें, और जैसा आपकी इच्छा हो उस तरह से आगे बढ़ सकें। तो इसलिए तो उस बंधु के कारण हमें भी दर्शन हो गए मैया के, विजासन देवी के। और ये विंध्याचल में ही है, जो मंदिर है वो विंध्याचल पर्वत की एक श्रृंखला है।
एक पहाड़ पे है मैया जी, और वो सामने दूर पहाड़ी पे है माँ विजासन देवी। और यहाँ पे ये कोई पहाड़ी है जहाँ पे कोई किला का दरवाज़ा सामने की ओर प्रतीत हो रहा है। और हम फिर से आ चुके हैं मैया के किनारे, और ये बुधनी, ये जगह है बुधनी का घाट है ये। और यहाँ पे एक प्यारा सा भगवान राम का मंदिर, राम दरबार के साथ, और माता रानी भी, माता दुर्गा भी, और साथ में छोटे से गणेश जी। ये रहा प्रतिमा। और यहाँ पे हमको फिर से गणेश जी मिल गए हैं। और ये पत्थरों पे जाली लगाया गया है ताकि पानी बह जाए और पत्थर ना बहे जब ज़्यादा पानी हो तो। और यहाँ पे 3 पुल, 1, 2 और ये दूसरा, यहाँ पे टोटल 4 पुल हैं, इधर 2 और इधर 3, टोटल 5 पुल है। गलती से बोल रहे हैं लेकिन टोटल 5 पुल है यहाँ पे। और ये दोस्तों दोनों पुल के बीच मैया, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में ये। और इस तरह पत्थरों को बांधा गया है ताकि पत्थर खिसके नहीं और पानी आराम से चला जाए। और यही अभी हम लोग का रास्ता भी है, ये नदी के किनारे। और दोस्तों मैं अभी यहीं पे मैया के किनारे के एक कब्रिस्तान पे आया हूँ। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये कब्रिस्तान है। ये जो लोहे का जाली का बनाया गया एक ये हो गया, इसमें आदमी का शव जलाया जाता है जो अंतिम समय में आता है। ये एक यहाँ पे जाली दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है, एक इधर भी हो गया सामने। तो ये जाली पे यहाँ पे आदमी को जलाया जाता है, अंतिम क्रियाक्रम यहीं पे होता है। और ध्यान से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है, ये जो यहाँ पे देखिए कुछ हंडी भी पड़ी होगी, ये हंडिया वगैरह। तो इसमें अभी भी मानव कंकाल या मानव अस्थि है किसी में। और मैं मैया के किनारे चल रहा हूँ। और चलते अब जो है थोड़ी सी रास्ते दुर्गम होती जा रही है आगे की ओर, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और अब हम राम मंदिर की ओर जा रहे हैं, घाट से निकल गए हैं। पीछे इसी रास्ते में थोड़ी आगे घाट थी, तो घाट से निकल गए हैं। और सामने बहुत ही अच्छा पेंटिंग है चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ नाव को बचाया जा रहा है। चैतन्य प्रभु नाव पे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये यहीं पे सामने छोटा सा बगीचा जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, टायर होगी, बाल्टी, पाइप जो बची उची खुची है। और ये सामने राम मंदिर है, दिखाता हूँ आपको, ये मैया के ठीक बगल में ये राम मंदिर। और आज यहीं पे रुकेंगे, अभी शाम को विश्राम करेंगे यहीं पे, ठीक है, मैया के किनारे। और ये राम मंदिर के अंदर का नज़ारा है, कुछ इस तरह से है। ये रहे सामने भगवान राम और राम मंदिर, और ये ठीक सामने यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर। तो ये रहे भगवान शिव यहाँ पे, और ये रहे भगवान राम, श्री राम जी। ये रहा राम मंदिर। और ये रही सामने मैया। और चलते हैं घाट में और स्नान करते हैं, फिर जाके पूजा वगैरह चलेगा, मैया का आरती वगैरह चलेगा। और ये कुछ इस तरह से घाट का नज़ारा है पूरा। और इस तरह से कुछ पूरा घाट दिखता है। यहाँ पे सामने मैया की आरती चल रही है। और वो रहा पुल, 500 पुल सामने। और यहाँ आरती चल रही है मैया की। और कुछ इस तरह से घाट दिखता है ये। और बहुत ही सुंदर घाट है ये। और दोस्तों रात में लाइटिंग के साथ ये घाट है, और ये और भी अच्छी लग रही है लाइट के कारण। और ऊपर आसमान में बादल भरे पड़े हुए हैं कुछ। और ये रही घाट, और लाइटिंग देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी घाट चमक रही है।
और एक नाव जो बह रही है। और यहाँ घाट से उठते ही सीढ़ियों पे बहुत ही अच्छा पेंटिंग है। एक ऋषि हैं, फिर शिव भगवान हैं, फिर गणेश जी, फिर शिव जी और ऋषि मुनि। और ये पेंटिंग ऊपर भी बना है। ऊपर में वहाँ पे सारस हैं, हंस वगैरह। और दूसरी तरफ भी ये पेंटिंग है, भगवान श्री कृष्ण और मयूर वगैरह, मयूरों का जोड़ा। और ऊपर में भी कुछ पेंटिंग बने हुए हैं। घाट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है पेंट करके। और दोस्तों अभी स्नान वगैरह हो गया है मैया में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है तो शरीर बहुत ठंडा ठंडा और अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है। पूरा का पूरा थकान वगैरह सारा, जो दिन भर का जो गर्मी था, चले हैं तो बॉडी हीट हुआ था, सारा का सारा वो सब हट चुका है। थकानी वगैरह भी हट चुका है और मन प्रसन्न हो चुका है।